जरूरी है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, सुनिए। अंकल दिनकरण हमेशा कहते थे, आप दूसरों का घर बनाओ, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपके अंदर ना पैशन होना चाहिए किसका घर बनाने की। कई लोग मुझे टोकते हैं, कितने साल से सेवकाई कर रहा है? 8 साल से। एक कलीसिया नहीं ले पाया है तू आज तक। मुझे किसी ने 6 महीना पहले ऐसे कहा था। ब्रदर मैं आपको बताऊं, मुझे है ना बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ा करने का जिज्ञासा भी नहीं है। पता है मैं क्या चाहता हूं? ये लोग ब्लेस्ड रहे, इनके घर बने। मैं लास्ट टाइम अपनी टीम को भी कह रहा था, अगर आप लोग जगह ढूंढो, मिल रही है धन्यवाद, लेकिन उससे बढ़कर ये देखो हमारे चर्च के अंदर हर एक को खाना है खाने के लिए। क्या उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? क्या उनकी कमी घटियां पूरी हो रही हैं? उनके लिए प्रार्थना करो। मुझे एक एम्पायर खड़ा करके फोटोज फेसबुक पे शेयर करके किसी की नजर में महान नहीं बनना है। क्या फायदा मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दूं पर हमारे कलीसिया के अंदर किसको खाने के लिए नहीं हो? अरे चाहिए ही नहीं ऐसी जिंदगी मुझे। इससे अच्छा है हमारे लोग आशीषित रहें। और वैसे भी यहां देखिए, वैसे भी प्रभु जगह को लेने नहीं आएगा, तो आपको लेने आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लाखों करोड़ों की जगह इधर ही रह जाएगी, हम उठा लिए जाएंगे। कलीसिया लिसन, हाँ अगर मुझे खुदा देगा मैं लूंगा 100%, अगर वो मुझे देगा मैं लूंगा, लेकिन इट्स नॉट माई पैशन। इसके लिए मेरे जुनून नहीं है कि मैं सारा दिन रोता रहूं, प्रभु हमको चाहिए, मतलब चाहिए। प्रभु तू देगा, तेरी इच्छा है तू दे दे, हम तो लेने वाले हैं। मुझे कई सारी बहनें भाई कहते हैं, ब्रदर हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ प्रभु चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, नहीं चाहिए ना, लो मेरे को दे दो। हाँ मुझे दे दो, मैं ले लूंगा, विश्वास करो पूरा ले लूंगा। हाँ मुझे बहुत पैसों की जरूरत है भाई, बहुत सारा काम है, मैं क्या करूं? मुझे बहुत सारी जगहों पे मीटिंग्स कंडक्ट करनी है आने वाले दिनों में। आपने देखा रिसेंटली हमारी कलीसिया ने कोल्हापुर में एक मीटिंग अरेंज की, हम लोगों ने अपने बैनर के नीचे की। ओ कितनी हमें अच्छी वहां पर प्लेस मिली, हम वहां पर गए। आप सोचो कितना अमेजिंग है, आपका पैसा गॉस्पेल प्रीच करने में लगाया जा रहा है। हमने रिसेंटली कोल्हापुर में एक अच्छा सा हॉल देखा, हमने वहां पर एक मीटिंग अरेंज की। ओ मैं आपको सच कहता हूं, 700-800 लोग पहली सभा में आए थे, लोगों ने वचन पाया। और मुझे लोग लास्ट में रोते रोते मिलके कह रहे थे, ब्रदर यही दुआ थी आप यहां आए, आपका चर्च यहां पर हो। मैं सोच रहा था प्रभु हम क्यों ना अपने बैनर के नीचे हम लोग मीटिंग्स करें अलग अलग जगहों पे, है ना? हालेलुया। आप जानते हो खुदा का पाक कलाम कहता है, अब दोनों लोगों के बीच में ऑपोजिशन आ गया, शाऊल और दाऊद के बीच में। और आप सच्ची बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं कह रहा हूं ये अमेजिंग है। बाइबल कहती है जब भी शाऊल को जलन फील होती थी वो दाऊद के पीछे पीछे जाता था। आप जानते हो, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जितने भी भजन साहित्य दाऊद ने लिखे हैं, भजन साहित्य, जबूर, गीत, कविताएं, जितने भी उसने लिखी हैं, आप पढ़ के देखिए, एक भी सेल करने के लिए नहीं लिखी गई थी। वो सब उसका परमेश्वर के साथ जो प्रेम था वो उसने लिखा। आज गीत लिखा ही बिकने के लिए होता है। आज आप बहुत सारे जगहों पे देखोगे जो गीत बनता है वो इसीलिए बनता है कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, सीडी कौन खरीदेगा नहीं खरीदेगा। लेकिन कितना अमेजिंग है ना, दाऊद ने जो कुछ भी लिखा सेल करने के लिए नहीं लिखा, उससे परमेश्वर के प्रेम में लिखा। मैं आप सारे जवानों को एक नई आज्ञा दूं, करेंगे आप? अरे जवान नहीं, सभी करेंगे। अपने पेन और कॉपी को दुआ करने के बाद अपने हाथ में लो, खुदा के लिए कोई गीत लिखो और उसके लिए गाओ। कभी कभी मैं बैठा रहता हूं, अकेला रहता हूं, यीशु यीशु
यीशु यीशु यीशु। कभी आपने गाना सुना है? पहली बार गा रहा हूं। सिंग अ न्यू सॉन्ग फॉर द लॉर्ड। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। मैं ऐसे ही बैठे बैठे कुछ भी गा लेता हूं। तू महान है, प्रेम करता है। खुदा तू बड़ा प्रेम करने वाला है, तू बड़ा महान है। मैं आपको एक बात कहता हूं, सच्ची बताता हूं, बहुत कम लोग हैं जो खुदा को गुस्सा दिलाने में सक्सेस हुए। ही इज अ लविंग गॉड, बिलीव मी। बहुत कम लोग हैं जो उसको गुस्सा दिला पाए हैं। मोस्ट ऑफ टाइम वो बहुत लविंग है। कुछ ही लोग हैं जो सक्सीड हुए हैं उसे गुस्सा दिलाने में। क्या कहती है बाइबल? वह विलंब से गुस्सा करता है, मतलब उसको गुस्सा दिलाना आसान नहीं है। कुछ ही लोग सक्सेस हो पाए हैं उसे गुस्सा दिलाने में। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ही इज सच अ लविंग गॉड। यू नो, उसकी प्रेजेंस आपको सांत्वना देती है, उसकी प्रेजेंस आपको लाइफ दे देती है। सिर्फ इतना ख्याल रहना वो मेरे साथ है, जिंदगी जीने के लिए हयाव देता है। अभी बिलीव मी, शो मी इन द बाइबल कितने लोग पे गुस्सा किया उसने। हमारी बाइबल में जिन लोगों पे उसने गुस्सा किया उनकी लिस्ट बहुत छोटी है, बहुत छोटी है जी। विश्वास कीजिए, उसे गुस्सा दिलाना इतना आसान नहीं है। बहुत कम लोग सक्सेस हुए हैं जो उसको गुस्सा दिला पाए हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ही इज वेरी काम। मैं एक चीज बहुत खूबसूरत लगती है मुझे, जब यीशु मसीह बोट में सोए थे, तूफान आ रहा था, हवाएं चल रही थी, पानी अंदर आ रहा था, वो सोया हुआ था, कोई नींद नहीं टूट रही है उसकी। चेलों ने कहा, प्रभु हम मरे जा रहे हैं। उठ गया। बड़ी बात है ना, तूफान उसको जगह नहीं पाया, बच्चों की चिल्लाहट खड़े कर दी उसको। दैट इज योर गॉड। यह आपका परमेश्वर है। मैं तो उसको इतना एंजॉय करता हूं, मुझे इतना मजा आता है उसके साथ जिंदगी जीने में। मेरा सब ले लो, कोई इशू नहीं है, मुझे फर्क तक नहीं पड़ने वाला, एक बाल भी मेरा सफेद नहीं होने वाला है उससे। लेकिन वो जो रोज मिलता है ना खुदा के साथ, वो होना जरूरी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आप मुझे बताइए कितने लोगों पे गुस्सा किया उसने। परमेश्वर को गुस्सा दिलाना इतना आसान नहीं है, हमारी तरह नहीं है वो। हम थोड़ी थोड़ी बातों में रूठ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, मुंह बनाते हैं। उसे गुस्सा दिलाना इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, हजारों साल लग जाते हैं उसे गुस्सा आने में। मैं कल मुंबई में प्रीच कर रहा था। इजरायली व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, कुड़कुड़ाते थे, एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे। और जब वही इजरायली जंगल में से निकल रहे थे, तब बिलाम को बलाक ने बुलाया और कहा, इन्हें श्राप दे। परमेश्वर ने कहा, तू जाके दिखा। खुदा तू किन्हें बचा रहा है? ये लोग तेरे खिलाफ हैं। परमेश्वर उन लोगों को बचा रहा था जो लोग उसके खिलाफ हैं। मुझे ऐसा लग रहा था प्रभु शैतान को कह रहा था, मेरे लोग हैं, मेरा मामला है, तू क्यों बीच में बोलता है? मेरा मामला है, मेरा बच्चा है ना, वो मेरे लड़के हैं, वो मेरी लड़कियां हैं। दे आर माई बॉयज, दे आर माई गर्ल्स। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? हमारे घर की बात है। मैं इनको मारूंगा, कूटूंगा, मोल्ड करूंगा, तेरे हाथ में कभी नहीं सौंपूंगा। दैट इज योर गॉड। यहां पर लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, डरते हैं, अरे मेरा बाइबल मिस हो गया, प्रेयर नहीं हो पाती है, डर जाते। क्या समझ के रखा है आपने प्रभु को? वो आपकी तरह शॉर्ट टेम्पर नहीं है, वो आपकी तरह बिल्कुल भी शॉर्ट टेम्पर नहीं है। क्या कहती है बाइबल? जब शिमशोन मर रहा था, उसने क्या कहा? हे सॉवरन गॉड, हे एक और मौका देने वाले खुदा। अंकल दिनकरण ने शिमशोन को स्वर्ग में दिखाया। कई लोग सोचते हैं शिमशोन व्यभिचारी था, नरक में होगा। बिलीव मी, पढ़ के देखिए अंकल दिनकरण की बुक, वो कहते हैं मैंने उसको वहां पर हेवन में देखा है। इवन इब्रानी की किताब में जब पूरे 11 अध्याय में विश्वास के हीरोज के बारे में लिखा है, आप पढ़ के देखिए लास्ट में वो क्या कहता है। अब समय नहीं है कि मैं इन लोगों के बारे में बात लिखूं, वहां शिमशोन का नाम है, क्योंकि उसने लास्ट में रिपेंट किया था।
मैं आपको सच कहता हूं, निकाल दो अपने अंदर से ये बात कि प्रभु गुस्सा है। गुस्सा नहीं होता है, वो नाराज होता है आपसे। कभी कभी वो अपसेट हो सकता है आपसे, लेकिन वो ऐसे आपको मारने और पीटने के लिए वो नहीं है। आप जानते हैं, जब दाऊद, उसे पता चलता है कि किंग मुझे मारने के लिए आ रहा है, वो मारा मारा फिर रहा था बेचारा। और आपको पता है उससे सबसे ज्यादा वो कौन सी प्लेस है जिसपे उसने छुप के जिंदगी बिताई है? मैंने उस प्लेस का नाम लिखा है। कुछ आय पे है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पता है दाऊद ने शाऊल के डर से छुपते छुपते सबसे ज्यादा समय कहां बिताया? रमा। रमा, बताइए रमा में कौन रहता था? सैमुअल। उसे अपना सबसे ज्यादा समय वहां बिताया जिस आदमी ने उसका अभिषेक किया था। उसे सबसे ज्यादा समय अपने मेंटर के पास बिताया। कभी कभी जब हमें नया चर्च मिला बंधन बैंक में, तो उन दिनों में भी कुछ समय तक हमारे पास अपनी पुराने कलीसिया की चाबी थी, और मैं कभी कभी वहां जाता था और मैं अपने रमा में जाता था और वहां पर खड़े होकर प्रभु को कहता था, याद है प्रभु, जब तूने मुझे पास्टर बनने के लिए चुना था, मैंने तुझे कहा था तूने गलत व्यक्ति को चुना है। मैं कभी कभी बिलीव नहीं कर पाता हूं कि हम इतने से थे, आज हम इतने हैं। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता हूं कि परमेश्वर ने इस जॉब को करने के लिए मुझे ग्रेस दिया, और मैं वहां पर सिर रोता था जाके। समटाइम्स आपको वहां जाना चाहिए जहां पर आप गिरे पड़े थे, और वहां पर जाके खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। यस, दिस इज अमेजिंग। कितने लोग हैं कभी कभी अपनी उस पुरानी जिंदगी में वहां पर जाके खड़े हो जाते हैं और खुदा को कहते हैं। मुझे आज भी पता है, जब मुझे प्रभु ने कहा तू ऑर्डिनेशन ले, तब मैंने खुदा को कहा, खुदा तू गलत व्यक्ति को चुन रहा है। पर मैं सच्ची कहता हूं, कभी कभी आपको वहां लौट जाना चाहिए जहां से आप उठे थे। आइए हम अब आखिरी कड़ी पे आ रहे हैं, इस आखिरी मुद्दे पे आ रहे हैं। आप जानते हैं, दाऊद एक दिन छुपा हुआ एक गुफा में बैठा था, और शाऊल को पता चलता है कि एक गुफा में ये लोग बैठे हुए हैं, एक जगह पे लोग छुपे हुए हैं। शाऊल अपने 3,000 लोगों को लेकर निकलता है, और जैसे ही वो उस गुफा में वो लोग जाते हैं, मैं चाहता हूं आप इस व्यक्ति के शब्दों को सुनिए। अब बता, जल्दी लगाइए। 1 सैमुअल 24 वर्स 1, यहां देखिए। अब बाइबल मत खोलिएगा, मत खोलिए ना जी, प्लीज ओबे मी। यहां देखिए, जब शाऊल फिलिस्तीनियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एट गदी के जंगल में है। अब उसे पता चल रहा है कि दाऊद जो है वो जंगल में छुपा हुआ है। आगे, तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3,000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को जंगली बकरों की चट्टानों में खोजने के लिए गया। अब देखो, राजा उसे मारने के लिए गया है जिसका अभिषेक हुआ है। 3, जब मार्ग पर के भेड़शाला के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने के उसके भीतर गया, और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। अब दाऊद और उसके लोग कॉर्नर में गुफा के अंदर बैठे हुए थे, पर अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे थे। 4, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, अब देखो दाऊद को उसके लोग क्या इंकरेज कर रहे हैं, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप देता हूं कि तू उसे मनमाना बर्ताव कर। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के भागे की छोर को छुपकर काट दिया। ये लोग है ना ये लोग यहूदियों की ड्रेसेस अलग होती थी, नीचे तक होती थी। जैसे हम लोग शर्ट है, हमारा शर्ट यहां है ना, इनके शर्ट्स इतने नहीं होते थे, नीचे तक होते थे। अब उसने क्या किया, अपने हाथ से कुछ लेकर उसको काट दिया। हाँ, ये देखिए, चाकू से काट रहा है। वचन में आओ, वचन में आइए। हाँ, आगे 5, इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। आगे, वह अपने जनों से कहने लगा, अब देखो जो लोग उसके अंदर नफरत भर रहे थे उनसे बात कैसे कर रहा है।
यहोवा न करे मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। एक आदमी जो बैकस्लाइड हो चुका है, जिसके ऊपर से पवित्र आत्मा चला गया है, उसको दाऊद आज भी अनॉइंटेड कह रहा है। सी द ऑनर। कितना इजीली हम लोग एक दूसरे के लिए बात करते। इस आदमी से सीखिए कुछ। भैया अभी आगे देखो क्या आ रहा है। 6 ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। न खुद डैमेज कर रहा है, ना उसको किसको करने दे रहा है। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। आगे मैं आपको बाद में कुछ बताऊंगा। इसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल के पीछे पुकार कर बोला। अब इसके शब्द सुनो। हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुझकर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया। एक बंदा उसे मारने के पीछे आ रहा है, दाऊद उसको बाव कर रहा है। आगे, और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? आपको पता है, यहां देखिए, बहुत बार आपको ऐसी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं लोगों की जो सच नहीं होती। हर कोई अपने नेचर के साथ मिक्स करके बताता है आपको। चवन्नी को 1 रुपया करके बताते हैं लोग आपको, और आप सुन लेते हो। जब मैं किससे दूर जाता हूं ना, तो सिर्फ सुन के नहीं जाता हूं, अगर मैं खुद शिकार हुआ हूं तो जाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी आपके साथ अच्छा है, पर मेरे साथ, आपके साथ बुरा है, मेरे साथ अच्छा है, तो क्या करूं मैं? आपकी वजह से उसका भी खराब करूं? मैं तो फिर किससे रिश्ता ही नहीं रख पाऊंगा। देखिए वो क्या बोलता है, सर आप ना दूसरों की बातों में आते हो। मैं आपको हमेशा कहता हूं, याद रखो, यह सबसे बड़ी मूर्खता होती है, एक व्यक्ति का सुन के पूरी पिक्चर डिसाइड कर लेना। सामने वाले को भी बुलाओ। हर कोई आपको अपने नेचर के साथ मिक्स करके बातें बताता है। अरे तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, तेरे लिए ऐसा बोल रहा था। मत सुनो, पहले समझो चीजों को। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। बोलता है तेरी हानि चाहता था, उसकी तू क्यों सुनता है? भाई मैं तेरे पीछे नहीं हूं। अब उसको सबूत देता है। 10 पढ़ो भैया। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था। जो आदमी कपड़ा काट सकता था, वो आदमी चला नहीं सकता था। और किसी ने तो मुझे तुझे मारने को भी कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। यहां देखिए सब। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए। दाऊद का अभिषेक राजा बनने के लिए हुआ है। दाऊद को पता है इस आदमी के ऊपर से हाथ उठ गया है। दाऊद को एक बार ख्याल नहीं आता होगा, एक बार से खत्म करूं, सब मेरा हो जाएगा। वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग, सबसे अच्छी चीज दाऊद में क्या थी? वो जानता था राज्य ऐसे हासिल नहीं होता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, एक वो व्यक्ति जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है, वो कभी भी अपने तरीकों से कुछ भी हासिल करने की कोशिश नहीं करता। वो सदैव परमेश्वर का इंतजार करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको किसी की भी सक्सेस को देखकर कि उसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रभु के समय तक खड़े रहो। जो तुम्हारा है वो किसी के पास नहीं जाएगा। बी सिक्योर। मैंने कभी भी कुछ पाने के लिए आज तक कभी छीना झपटी नहीं की है, कभी भी नहीं। अरे परमेश्वर ने रखा है भाई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम दोनों इधर तो आओ, अपना अपना फोन लेके आना। तेरे पास कौन सा फोन है? आईफोन, ठीक है, आजा। तेरे पास नहीं, तू कोई और ले ले। यहां आजा। ये कौन सा है? रियलमी, बरोबर, रियलमी। हाँ ये देखो, दोनों रखो, इधर रखो ना। ये अब्राहम है,
ये लूत है। अब्राहम लूत को कहता है सब कुछ हमने हमारे सामने है, आईफोन भी, रियलमी भी, तुझे जो चाहिए तू ले ले। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके सामने रियलमी हो और आपके पास आईफोन हो, क्या लोगे? कितने लोग रियलमी लेंगे? वही लोग लेंगे जो आईफोन चलाना नहीं जानते। कितने लोग आईफोन लेंगे? भैया दे दो, हम सीख लेंगे, दे दो। आप जानते हैं अब्राहम ने कुछ ऐसे ही चॉइसेस रखी लूत के सामने। ये तेरे सामने आईफोन भी है, ये रियलमी भी है, तुझे क्या चाहिए? मैं वहां पर होता, मैं अब्राहम को कहता क्या कर रहे हो, आईफोन ही लेगा ना। अब्राहम कहता कोई बात नहीं, उसको जो चाहिए लेके दे दे, तू ले ले। तू उससे आईफोन ले लिया। और पता है आप अब्राहम से कहते क्या कर रहे हो, सदोम और अमोरा तो वो लेके गया, अब ये बंजर जमीन आपके हाथ में आई है। पता है अब्राहम को क्या कहता? कोई बात नहीं, प्रभु हमारे हिस्से में है। मैं हमेशा कहता हूं, अ मैन हु कॉल्ड बाय गॉड ही इज नेवर इनसिक्योर एट एनी टाइम। एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, वो अपने आप में कभी असुरक्षित नहीं होता। मैं आप में से आज पूछना चाहता हूं, जब आप दूसरों को देखते हो कि वो ऊपर उठ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है मेरा जा रहा है? आपको ऐसा लगता है जो मुझे मिलना था? और फिर आप आहिस्ते आहिस्ते उसका काम खराब करते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब वो देखते हैं कि जो मुझे मिलना था वो इन्हें मिल रहा है, तो वो पीछे 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 उसका काम खराब करते। सर, आपका प्रॉब्लम वो बंदा नहीं है, योर प्रॉब्लम इज इनसिक्योरिटी। आपका जो दिल है ना, उसमें गड़बड़ है, व्यक्ति में गड़बड़ नहीं है। कितने लोग हैं यहां पर दाऊद की तरह हैं, ओ मैं उसे नहीं मारूंगा, मुझे पता है नेक्स्ट किंग मैं हूं, लेकिन मैं उसे नहीं मारूंगा। मुझे पता है मुझे लड़ने और मारने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने सही समय पर मुझे राज्य देगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ठहरे रहो, इंतजार करो। बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मत निकलना, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और उससे पहले ठहरे रहना, ठहरे रहना, ठहरे रहना। वेटिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको किसी के भी सामने बटरिंग, हाथ जोड़ना, मिन्नतें करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट खुदा के समय के आने का इंतजार करना सीखो। जब सही समय आएगा वो तुम्हें उठाएगा। इसीलिए पतरस कहता है, परमेश्वर के दीनता के हाथों के नीचे दबे रहो, उचित समय पे वो तुम्हें उठाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप। और आपको क्या लगता है, जो लोग नीचे गिरे हैं खुदा उन्हें नहीं उठाएगा? अरे पहले से बढ़कर उठाएगा खुदा उन्हें। ये मत सोचना कि कोई अपनी गलतियों से नीचे आया है तो वो हमेशा नीचे ही रहेगा। जो नीचे लेके आना जानता है ना, वो उठाना भी जानता है। और याद रखना, इस बार वो ऐसे उठाएगा, सब देखते रह जाएंगे। भाइयों, मैं आपको छोड़ सकता हूं, खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। नेवर। बिलीव मी,